तो आज कबीना के इजलास में आप मौजूद थे, वहाँ पे जो पेट्रोलियम क्राइसिस है उस पर भी बात हुई है, एक पेट्रोलियम बहरान पे जो भी पेश की गई, और उसमें एक कमेटी बन गई है 3 वज़रा की जो जायज़ा लेगी कि कार्रवाई कैसे होनी है। आप नाज़रीन जानते हैं कि इस मामले पे हमारे साथी हैं शाहज़ेब खानज़ाद साहब, उन्होंने इसको बहुत फॉलो अप किया, तो शाहज़ेब खानज़ाद साहब से इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब खानज़ाद साहब। ये बताइए कि जो पेट्रोलियम क्राइसिस का जो मामला है, इस पर आज वफाकी कबीना में भी बात हुई, एक 3 वज़रा की कमेटी भी बना दी गई है, तो जिन कंपनियों पर इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने ये गड़बड़ किया है, आपकी क्या मालूमात हैं और क्या तज्जिया कि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? आमिर साहब, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और हुकूमत मुसलसल ये कह रही थी कि इन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होगी जब ये तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी। फिर अदालत की तरफ से हुक्म आया और फिर तहकीकाती रिपोर्ट ये सामने आई है, और ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, 6-7 महीने इस क्राइसिस को हो गए हैं। और आपको याद होगा जब ये क्राइसिस आया तो उस वक्त मुसलसल ये सवाल हो रहा था कि जी दुनिया भर में तो इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी गिर गई हैं कि तेल ही तेल है और ख़रीदार नहीं है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं और तेल नहीं है, तेल की शॉर्टेज हो गई है। तो उस वक्त नदीम बाबर साहब बता रहे थे कि जी हम जो फ्लोटिंग स्टोरेज है उसमें भी बहुत सारा तेल जमा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को सस्ता तेल मिले, क्योंकि ये नीचे कीमतें आई हैं, ये मुसलसल नहीं रहेंगी। अप्रैल मई में वो ये दावे करते रहे और फिर जून में ये बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। और फिर क्राइसिस भी ऐसा था कि जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं आमिर मीर साहब, वो अगर कोई मोटरसाइकिल में भी तेल भरवाने जाता था तो वो कहते थे जी नॉर्मल तेल नहीं है हमारे पास, आपने भरवाना है तो हाई ऑक्टेन भरवा ले। और हाई ऑक्टेन 150 रुपए पे रखा हुआ था, 40 से 50 रुपए की कीमत में फर्क था, और गरीब आदमी को भी 150 रुपए का तेल भरवाना पड़ रहा था। और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज नहीं कर रही थी ये काम, पीएसओ भी इतना ही महंगा हाई ऑक्टेन लोगों को बेच रही थी। अरबों रुपए का यह गबन हुआ। 3 काम थे जो इस वजारत में, जो इस रिपोर्ट में भी बताए गए हैं, वजारत पेट्रोलियम के थे। एक ये कि इस बात पर तवज्जो रखे कि जो 20 से 21 दिन का स्टॉक है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास मौजूद है या नहीं है, वो नहीं था और इस पर तवज्जो नहीं रखी गई। दूसरा सवाल यह था कि रिफाइनरी से, क्योंकि लोकल डिमांड बहुत नीचे चली गई थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उठा रही हैं या नहीं उठा रही हैं अपना स्टॉक, उस पर भी तवज्जो नहीं रखी गई। और बाद में यह किया गया कि नहीं उठा रही थी तो इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, जिस पर यह कह रहे हैं कि जी जब इतनी कम कीमतें थी, इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कम कीमतें थी, बजाय इसके कि पाकिस्तान इसका फायदा उठाता, उस मौके को भी जाया कर दिया गया। तो वजारत पेट्रोलियम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है, जिसका इस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है अपनी जिम्मेदारी निभाने में। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं उन्होंने भरपूर फायदा उठाया, अपने स्टॉक्स मेंटेन नहीं रखे, किसी ने अपना जहाज आ गया था तो जहाज को पोर्ट पर नहीं लगाया ताकि जैसी कीमतें बढ़े तो उसको फायदा हो जाए। अरबों रुपए का यह घपला हुआ। हाई ऑक्टेन की मद में अवाम की जेब से पैसे निकलते रहे। अवाम को यह बताया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें जो इतनी नीचे गई हैं, अब पाकिस्तान के लिए हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले 1.5-2 साल पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलेगा, क्योंकि यहां पर कीमतें बहुत ज्यादा नीचे ये परमानेंट बुनियादों पर नहीं गई हैं। उस हवाले से कुछ नहीं किया गया। एलएनजी की कीमतें नीचे थी, हम सितंबर से बार बार कह रहे हैं वजारत पेट्रोलियम से कि ये कीमतें बढ़ रही हैं, ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है, उसके लिए कुछ नहीं किया। अब आप जनवरी का टेंडर देख लें कि पहले तो शुरू के 20 दिन में कोई देने नहीं आया, एलएनजी का कोई सप्लायर नहीं मिला। फिर इमरजेंसी का जो टेंडर किया है, जून जुलाई अगस्त में जो 10 से 12% की कीमत मिल रही थी, अक्टूबर तक भी आपको 12.5% तक पर ब्रेंट ऑयल का एलएनजी मिल रही थी। अब 40 से 44% की इमरजेंसी टेंडर में ऑफर आई हैं। अरबों रुपए का नुकसान है। पहले पेट्रोल में नुकसान किया, जिसकी ये रिपोर्ट गवाही दे रही है कि किस तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कमाया, अवाम का पैसा जाया हुआ, सस्ती कीमतों का फायदा नहीं उठाया, तेल नहीं मंगाया, और एलएनजी की मद में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान को शर्मिंदगी अलग हो रही है कि ग्लोबल मार्केट में जा रहा है मगर एलएनजी का कोई सप्लायर नहीं है। इतनी महंगे टेंडर्स, इतनी महंगी ऑफर्स आज तक एलएनजी के टेंडर्स की स्पॉट मार्केट की हिस्ट्री में नहीं आई हैं जो पाकिस्तान को मिल रही हैं। और पाकिस्तान इस वक्त फंस गया है कि जनवरी में जब बहुत ज्यादा सर्दी होगी, एक तो एलएनजी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, और जो अवेलेबल है वो इतनी हाई कीमतों पर है कि अगर लेते हैं तो अरबों रुपए का और नुकसान होगा, जो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में पहले ही वजारत कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।